दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनुष्य कैसे आया इस धरती पर और कैसे हुई पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। आज से लगभग 4000 अरब साल पहले हमारे इन महासागरों में जीवन की सुगबुगाहट होने लगी थी। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन के मिलने से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण होने लगा था। पृथ्वी पर जीवन समुद्र की गहराइयों से एक सूक्ष्म जीवन के रूप में शुरू हुआ। करोड़ों सालों तक ये सूक्ष्म जीव समुद्र की गहराइयों में पलते रहे। सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से सरल थे, लेकिन बाद में इन सूक्ष्म जीवों से कई जटिल जीवों का जन्म हुआ। करीब 2.5 लाख अरब साल पहले इन सूक्ष्म जीवों ने सूर्य की किरणों को अपने जीने के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने सबसे पहले उस तत्व का निर्माण किया जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, और वह तत्व था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अस्तित्व में आने से पृथ्वी पर जीवन संभव हो गया। उन दिनों महासागर में आयरन की मात्रा बहुत अधिक थी। ऑक्सीजन और आयरन के मिलने से जंक का निर्माण होने लगा और समुद्र की गहराइयों में मौजूद आयरन जंक का रूप लेने लगा। इससे महासागरों में आयरन की मात्रा कम हो गई और जंक की एक मोटी परत महासागर की गहराइयों में बिछ गई। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से अब महासागरों में सूक्ष्म जीव जीवाणुओं में बदलने लगे। इन 2 लाख अरब सालों में पृथ्वी बदल गई थी। जीवाणु ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर महासागरों में जटिल जीवों का रूप लेने लगे थे। लेकिन महासागर से बाहर धरती पर अभी भी जीवन शुरू नहीं हुआ था। लगभग 50 करोड़ साल पहले जलचर, जिसमें केवल एक हड्डी थी, उसने महासागर में जन्म लिया। यह जीवन की क्रांति में पहला कदम था। करीब 4 अरब सालों तक जीवन केवल पानी में ही संभव था। महासागर की गहराइयों में कई जलचर और पौधे सांस ले रहे थे, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी के वायुमंडल में फैल गई, जिससे ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी पर सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव और जीवन के लिए जरूरी था। अब पृथ्वी पर पेड़ भी उगने लगे थे और 40 करोड़ साल में पृथ्वी पूरी तरह से हरे भरे जंगल में बदल गई। और लगभग 40 करोड़ साल पहले एक जलचर ने धरती पर कदम रखा और धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। वो धरती पर रहने वाले हम जैसे अरबों जीवों के पूर्वज थे। इसके बाद 25 करोड़ साल पहले बिग बैंग के एक विस्फोट के बाद भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे पूरी पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड से भर गई और धरती पर मौजूद जीवों का अंत हो गया। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे विस्फोट 5 बार हो चुके हैं, और हर विस्फोट के बाद जहां कई प्रजातियां विलुप्त हो गई है, वहीं उनकी जगह कई नई जीवों ने धरती पर जन्म लिया है। और इसी क्रम में उत्पत्ति होती है डायनासोर्स की। उस समय पृथ्वी का तापमान सामान्य था। सूरज की खिलखिलाती धूप, समुद्र की ठंडी लहरें, आसमान छूते बड़े बड़े हरे भरे पेड़, और चारों तरफ डायनासोर्स के चीखने चिघारने की आवाजें। डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां पृथ्वी के कोने कोने में बिखरी हुई थी। डायनासोर्स करीब 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर रहे। डायनासोर्स के समय में कई छोटे जीव थे, लेकिन डायनासोर्स के होते इन जीवों के लिए विकसित होना नामुमकिन था। पर जहां एक तरफ पृथ्वी पर डायनासोर्स आराम से जिंदगी जी रहे थे, वहीं आज से करीब 10 करोड़ साल पहले ही अंतरिक्ष में डायनासोर्स के अंत की कहानी लिखी जा चुकी थी। जब सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा 6 मील लंबा एक धूमकेतु का टुकड़ा पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मौजूद मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच मौजूद एक बड़े धूमकेतु से जा टकराता है। इस विस्फोटक टकराव से धूमकेतु की दिशा बदल जाती है और यह धूमकेतु 22,000 मील की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। जब यह धूमकेतु पृथ्वी से 3,84,000 मील दूर था, तब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद के बहुत ही नजदीक से गुजरा। अगर उस वक्त यह धूमकेतु चांद से टकरा जाता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, लेकिन डायनासोर का अंत तो लिखा जा चुका था। 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह धूमकेतु जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार और तेज हो गई
और अब ये धूमकेतु 70,000 मील की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे इस धूमकेतु ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो घर्षण के कारण यह धूमकेतु आग के गोले में बदल गया। इस धूमकेतु की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी, इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। और इस धूमकेतु में इतनी तेज आग थी कि इस धूमकेतु के धरती पर टकराने से पहले ही कई जीव इस धूमकेतु की दहकती आग के कारण अंधे हो चुके थे और गर्मी के कारण मरने लग गए थे। और फिर कुछ सेकंड के बाद यह धूमकेतु मैक्सिको के पास एक खाड़ी से टकराता है और इस टकराव से 35,000 डिग्री सेल्सियस का भयानक विस्फोट हुआ, जो 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक था। इस विस्फोट से मैक्सिको की घाटी में 180 किलोमीटर चौड़ा और 120 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। फरवरी 2021 में ब्रुसेल्स के ब्रिजे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मैक्सिको की खाड़ी में मिले धूमकेतु की धूल से इस भयानक विस्फोट का खुलासा किया था। भयानक विस्फोट के कारण धरती पर मौजूद हजारों टन मिट्टी, धातु और पत्थर उड़कर आसमान में बदल गए। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इस विस्फोट से 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी डायनासोर बस कुछ ही सेकंड्स में राख में बदल गए। वहीं धूमकेतु के टकराने से धरती के अंदर 11.1 तीव्रता से भूकंपीय तरंगे उठने लगे। इन भूकंपीय तरंगों के कारण समुद्र में विशालकाय लहरों से भयानक सुनामी आने लगी। और वहीं दूसरी तरफ तेज भूकंप के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी भी दहकने लगे और ज्वालामुखी से निकलता लावा जंगलों की तरफ बढ़ने लगा। डायनासोर्स के अंत की शुरुआत हो गई थी। विस्फोट के कारण धातु, पत्थर और धूल उड़कर आसमान में आ गए थे। वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण कुछ वक्त आग के गोलों के रूप में धरती पर वापस गिरने लगी। और जो डायनासोर्स विस्फोट से किसी तरह बच गए थे वो इन आग के गोलों के चपेट में आ गए। धरती पर हर तरफ सिर्फ विनाश हो रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी और आग के गोलों की बारिश ने डायनासोर्स के जिंदा रहने का हर रास्ता बंद कर दिया। और जो कुछ जीव इस विस्फोट में बच गए उन्हें भुखमरी ने मार डाला और आखिर में केवल वही जिंदा रहे जिनका वजन 30 किलो से कम था, जो खुद को बचाने के लिए जमीन के नीचे छिप गए थे। डायनासोर्स का अंत हो चुका था और धरती फिर से सामान्य होने लगी थी। विस्फोट में जो 5% छोटे जीव बच गए थे उनमें एब्डिकेटिव रेडिएशन के कारण बदलाव होने लगे और नए प्रजातियों का जन्म हुआ। और अब धरती पर जन्म हुआ स्तनधारियों का। इन जीवों में 4 पैर पर चलने वाले स्तनधारी जीव थे। इकोन इपोच में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे दिखने वाले स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ, जिनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थी और ये 4 पैरों पर चला करते थे। ये थे हमारे मनुष्यों के पूर्वज। वक्त के साथ इनके शरीर में बदलाव होने लगे और ये बंदर, लंगूर और गोरिल्ला में बदलने लगे। शुरुआत में हमारे पूर्वज यानी बंदर पैरों पर ही रहा करते थे, लेकिन आज से करीबन 1 करोड़ साल पहले धरती के प्लेटोनिट प्लेटों में हलचल से कई पर्वतीय श्रृंखला बनी। इस टकराव से हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी जन्म हुआ था। इन नई पर्वतीय श्रृंखलाओं के कारण जंगल कटने लगे और जमीन पर घास के मैदान बनने लगे। हमारे पूर्वज यानी बंदर पैरों से उतरकर जीवन के लिए नए नए तरीके खोजने लगे। अब वो 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलने लग गए थे। खाना इकट्ठा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करने लगे। मनुष्य की प्रगति होने लगी थी। जंगली जानवरों का शिकार होना, आग का आविष्कार, समूह में करना, भाषा का इस्तेमाल करना, गुफाओं में बड़ी बड़ी आकृतियां बनाना, ईंधन का इस्तेमाल करना, ऊर्जा को संरक्षित करना और उसका इस्तेमाल करना मनुष्य ने सीख लिया था। और अब आज हम इतने विकसित हो गए हैं कि धरती पर मनुष्य के जन्म के रहस्य को भी सुलझा चुके हैं। लेकिन अभी भी पृथ्वी के गोद में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिनकी खोज करना बाकी है। शायद भविष्य में हमें इनके जवाब मिल जाए। पर डायनासोर्स के अंत और मनुष्य के जन्म की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।